नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR एकेडमी पर। आज देखेंगे सीटेट यूपीटेट 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2011 से 2021 तक के पूछे गए सभी प्रश्नों में से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बाल विकास और हिंदी पेडागोजी से रहेंगे। न्यू सिलेबस पर आधारित है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो SR एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1, जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा ए प्रोजेक्टर के ऊपर होना चाहिए, बी सतह पर पड़ा होना चाहिए, सी पेपर मशीन पर बना होना चाहिए या फिर डी विश्व का होना चाहिए क्योंकि यह सबसे बड़ा होता है। इसका सही उत्तर है ए प्रोजेक्टर के ऊपर होना चाहिए। प्रश्न 2, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए डेविड वेस्लर, बी एल्फ्रेड बी ने, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या फिर डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसका सही उत्तर है बी एल्फ्रेड बी ने। प्रश्न 3, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ए ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, बी सही व धारा प्रवाह बोलना, सी जानना समझना व लिखना या फिर डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। इसका सही उत्तर है ए ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना। प्रश्न 4, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ए अपसारी, बी विश्लेषणात्मक, सी मुक्त अंत या फिर डी समस्या समाधान। इसका सही उत्तर है ए अपसारी। प्रश्न 5, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के संबंधित तत्व हैं। ए प्रतिभा, बी गुण, सी अपसारी चिंतन या फिर डी त्वरण। इसका सही उत्तर है ए प्रतिभा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, बी सहपाठियों से प्रतियोगिता, सी अर्थपूर्ण संबंध या फिर डी माता पिता की ओर से दबाव। इसका सही उत्तर है सी अर्थपूर्ण संबंध। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ए खुले अंत वाले प्रश्न, बी परियोजना, सी अवलोकन या फिर डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका सही उत्तर है डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। प्रश्न 8, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए अनुकूलन चिंतन, बी स्मृति आधारित चिंतन, सी अपसारी चिंतन या फिर डी अभिसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है सी अपसारी चिंतन। प्रश्न 9, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है? ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, सी उनके अंकों में सुधार करना या फिर डी उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इसका सही उत्तर है डी उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए 11 से 18 वर्ष, बी 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष या फिर डी 6 से 11 वर्ष। इसका सही उत्तर है डी 6 से 11 वर्ष। प्रश्न 11, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, बी जांच परीक्षण के लिए, सी प्रेरणा के लिए या फिर डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। इसका सही उत्तर है बी जांच परीक्षण के लिए। प्रश्न 12, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए समायोजन, बी साम्य धारण, सी आत्मसतीकरण या फिर डी संगठन। इसका सही उत्तर है सी आत्मसातकरण। प्रश्न 13, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है? ए वैयक्तिक भिन्नता से, बी बुद्धि के सिद्धांतों से, सी वंशानुक्रम से या फिर डी पर्यावरण से। इसका सही उत्तर है ए वैयक्तिक भिन्नता से। प्रश्न 14, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया या फिर डी डिसलेक्सिया। इसका सही उत्तर है ए डिस्ग्राफिया। प्रश्न 15, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ए
उच्च आत्मा क्षमता, बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, सी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, या फिर डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। इसका सही उत्तर है बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। प्रश्न 16, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ए अनुवाद विधि, बी द्विभाषी विधि, सी अप्रत्यक्ष विधि, या फिर डी प्रत्यक्ष विधि। इसका सही उत्तर है डी प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न 17, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ए भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, बी खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सी खेल में आनंद आता है, या फिर डी खेल में शारीरिक विकास होता है। इसका सही उत्तर है बी खेल भाषा को विस्तार देते हैं। प्रश्न 18, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य रिक्त स्थान नहीं है। ए भाषा का विस्तार करना, बी सृजनात्मकता का विकास करना, सी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या फिर डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। इसका सही उत्तर है डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। प्रश्न 19, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए रिक्त स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए किसी विषय पर चर्चा करना, बी बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी प्रश्नों के उत्तर पूछना, या फिर डी अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। इसका सही उत्तर है सी प्रश्नों के उत्तर पूछना। प्रश्न 20, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात ए आंशिक रूप से होता है, बी पूर्ण रूप से होता है, सी नहीं होता है, या फिर डी होता है। इसका सही उत्तर है डी होता है। प्रश्न 21, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ए सरल होती है, बी बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, सी बच्चे की भाषाई पूंजी है, या फिर डी मानक स्वरूप के लिए होती है। इसका सही उत्तर है सी बच्चे की भाषाई पूंजी है। प्रश्न 22, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ए सीखने को विस्तार देना, बी अभिभावकों को प्रसन्न करना, सी बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, या फिर डी कॉपियां भरवाना। इसका सही उत्तर है ए सीखने को विस्तार देना। प्रश्न 23, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ए शब्दों के अर्थ जानना, बी उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, सी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर डी उस भाषा का व्याकरण जानना। इसका सही उत्तर है सी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। प्रश्न 24, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में रिक्त स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ए वैयक्तिक, बी सस्वर, सी मौन, या फिर डी सामूहिक। इसका सही उत्तर है ए वैयक्तिक। प्रश्न 25, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ए आकर्षक चित्र, बी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, सी अभ्यासों का बहुलता, या फिर डी कागज की गुणवत्ता। इसका सही उत्तर है बी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। प्रश्न 26, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए पठन लेखन में दक्ष होते हैं, बी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, सी भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, या फिर डी तुतलाकर बोलते हैं। इसका सही उत्तर है बी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। प्रश्न 27, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए विराम चिन्हों का ज्ञान, बी पढ़ने में प्रवाह, सी अर्थ का निर्माण, या फिर डी वर्णों की पहचान। इसका सही उत्तर है सी अर्थ का निर्माण। प्रश्न 28, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ए बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बी बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, सी बच्चों को अनुशासन में रखना, या फिर डी बच्चों का मनोरंजन करना। इसका सही उत्तर है ए बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। प्रश्न 29, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ए भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, बी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या फिर डी भाषिक नियमों पर अधिकार। इसका सही उत्तर है बी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। प्रश्न 30, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। ए पहले नियम बताना, बी पहले नियम का विश्लेषण करना, सी पहले मनोरंजक गतिविधियाँ कराना, या फिर डी पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। इसका सही उत्तर है डी पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो SRA एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।